हरियाणा में जहरीली शराब मामले के बाद अब लगातार आबकारी एवं कराधान और जीएसटी विभाग की तरफ से एक्शन नजर आ रहा है। प्रदेश भर के गोदामों में 75,000 शराब की पेटियां कम मिली हैं। जहां स्टॉक रिकॉर्ड में बड़ा अंतर मिला है तो वहां ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शराब ठेके गोदामों में जांच के लिए 116 टीमें बनाई गई हैं प्रदेश भर के लिए और लगातार जांच चल रही है। और अगर बात की जाए इस मामले में तो कार्रवाइयां हो रही हैं। अंबाला में जहरीली शराब पीने के बाद कई लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद फिर एक्शन देखने को मिल रहा है। अंबाला में L1 से IMFL की 16 पेटियां और RTV की 281 पेटियां कम मिली। अलग अलग गोदामों में जांच की जा रही है प्रदेश भर में। और इन सभी गोदामों की अगर बात की जाए तो 75,000 शराब की पेटियां कम मिली हैं। गुरुग्राम में पहले L1 से IMFL की 762 पेटियां, बियर की 5 पेटियां, RTV की 60 से ज्यादा पेटियां और वाइन की 12 पेटियां कम मिली। हरियाणा के गोदामों में 75,000 शराब की पेटियां कम मिली हैं और इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। जहां स्टॉक में बड़ा अंतर मिला है वहां ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शराब ठेकों के गोदामों में जांच के लिए 116 टीमें लगाई गई थीं और उनकी ये कार्रवाई चल रही है। आबकारी एवं कराधान और जीएसटी विभाग ने एक्शन लिया है और इस एक्शन के बाद यह नतीजा निकलकर सामने आया कि अभी तक 75,000 शराब की पेटियां कम मिली हैं। जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टेट हेड लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अंबाला के अलावा और भी हरियाणा के कई शहरों से शराब की पेटियां कम मिलने का सिलसिला जारी है, तो क्या ये सिलसिला भी बरकरार रहेगा या अभी 75,000 पेटियां ही कम मिली हैं, अब यहीं पर ही थम चुकी हैं चीज़ें? और जहरीली शराब जो यमुनानगर में कांड हुआ था उसके बाद ये हरकत हुई है या पहले से इस तरह की कोशिश चल रही थी? देखिए, बिल्कुल नासिर, आपने ठीक कहा। यमुनानगर में जहरीली शराब जिस तरीके से मिली थी और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ठेके से ही वो शराब जो है लाई गई थी। ठेके के पिछले गेट तो से जो है उस शराब की जो सप्लाई है उसे होने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद तमाम जो ठेके हैं पूरे प्रदेश के उनके अंदर इस प्रकार का एक चेक जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया था। और इसका मकसद यही था कि जो लिकर है उसके सैम्पलिंग जो है वो की जाए और साथ ही साथ कितनी शॉर्टेज है ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी प्रकार की गड़बड़ी को अंजाम देने का काम ठेकेदार तो नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के ये पूरा चेक जो है प्रदेश के अंदर किया गया था। करनाल की बात करें, पानीपत की बात करें, यमुनानगर की बात करें, इन 3 जगह पर बड़ी शॉर्टेज जो है हम बात करें, क्योंकि जो L1 की जो जिसे हम अंग्रेजी शराब के तौर पर कहते हैं उसकी अगर हम बात करें बड़ी शॉर्टेज है और दूसरी तरफ जो देशी शराब की बात करें उसकी बड़ी शॉर्टेज देखने के लिए मिल रही है। इन ठेकेदारों पर कार्रवाई करने को लेकर के भी तैयारी की जा रही है। किस प्रकार से इन पर जुर्माना लगाया जाएगा या फिर कोई भारी अगर कोई कमी है तो और क्या कुछ प्रावधान जो है नियमों के मुताबिक बनते हैं, उन सभी को लेकर के भी जो तैयारी है वो की जा रही है। फिलहाल जो आंकड़ा है पूरे प्रदेश का आ चुका है। एक बार का ये पूरा चेक है जिसमें करीब 75,000 पेटियां कम मिली हैं, जिसके अंदर जो कुल मिलाकर के 55,277 जो पेटियां हैं वो देशी शराब की जो है वो कम मिली हैं और इसके अलावा जो दूसरी जो शराब है उसकी जो पेटियां हैं, अंग्रेज़ी शराब जिसे हम कहते हैं, 75,000 में से बाकी पेटियां जो हैं वो अंग्रेज़ी शराब या बियर की जो पेटियां हैं वो देखने के लिए मिली। उन पर एक बड़ी कार्रवाई जो है जुर्माना लगाने को लेकर के तो की ही जा रही है और नियमों के मुताबिक क्या कुछ बनता है और किस तरीके की सैम्पलिंग को लेकर के प्रक्रिया रही है या रहने वाली है, इन तमाम चीज़ों के रिजल्ट भी अभी आने बाकी हैं। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस शॉर्टेज को लेकर के अब जो ठेकेदार इस प्रकार की गड़बड़ झाले को अंजाम देने का काम करते हैं उन पर शिकंजा कसने का काम जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर ज़रूर किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार जहरीली शराब को अंकुश लगाने को लेकर ये कदम उठाया गया था, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि फ़िलहाल ये कदम अभी नाकाफ़ी है। किस तरीके से अभय चौटाला भी लगातार ये आरोप लगाते नज़र आते हैं कि शराब की जो है वो अवैध तरीके से होम डिलीवरी भी की जा रही है। अलग अलग जो खुर्द हैं या फिर अलग अलग इस प्रकार के जो एरिया हैं वो बने हुए हैं जहाँ से अवैध तरीके से जो शराब है
उसे भेजने का काम किया जाता है, बेचने का काम किया जाता है। इन तमाम विषयों पर भी अंकुश लगाने को लेकर के एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस को संयुक्त तौर पर अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चलाने की ज़रूरत है। तभी जो मकसद है, जिस मकसद के साथ कदम उठाया गया है कार्रवाई का, तभी उस मकसद के अंदर पूरी कामयाबी नासिर मिलते हुए नज़र आएगी। क्योंकि 20 से अधिक लोगों की जान यमुनानगर के जहरीली शराब कांड के अंदर जो है जा चुकी है। बड़ी संख्या जो है यहाँ पर देखने के लिए मिली थी और इससे पहले भी कई बार इस प्रकार का वाकया हरियाणा प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिला है। पानीपत सोनीपत का भी उदाहरण जो है वो दिया जाता है। विपक्ष के तौर पर अभय चौटाला लगातार इस मसले को मीडिया के समक्ष उठाते रहे हैं। सरकार का जो मसला है उनकी तरफ से उठाया गया है। उनका यह भी कहना है कि एसआईटी की जांच सरकार ज़रूर करा रही है, लेकिन एसआईटी की जांच जो है वो केवल जांच तक ही सीमित है, किसी प्रकार की कार्रवाई तक वो नहीं पहुंचती है। इससे पहले भी एसआईटी एससीटी जो बनाई गई थी उनमें किसी प्रकार की कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली है, ना ही उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। इसलिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जो है जांच कराने की मांग जो है विपक्षी नेता लगातार करते नजर आते हैं। और केवल शॉर्टेज को सामने रख करके एक्साइज डिपार्टमेंट अगर इस पूरे घटनाक्रम से अगर पल्ला झाड़ने की जो है कवायद शुरू करता है तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये नाकाफ़ी रहने वाली है। क्योंकि इस प्रकार के जो लोग जो अवैध तरीके से शराब की ये कह सकते हैं कि तस्करी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों पर भी अंकुश लगना चाहिए। जहरीली शराब को किस तरीके से प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है या फिर किस कारण इस प्रकार से जो शराब है उसके मामले जो है देखने के लिए मिल रहे हैं, उनकी तह तक जाने की ज़रूरत है, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस दोनों को ही संयुक्त तौर पर एक अभियान जो है पूरे प्रदेश के अंदर छेड़ना होगा। तभी इस प्रकार का जो घटनाक्रम है उस पर एक गहरी चोट की जा सकती है। केवल जुर्माना लगा करके या फिर शराब की इन पेटियों की शॉर्टेज दिखा करके पल्ला झाड़ना जो है वो मुकम्मल नहीं होगा, जब प्रदेश में 20 से अधिक लोगों की जान जहरीली शराब के कारण जा चुकी हो। जी जितेंद्र, आप बने रहें और इस मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में रहा और इस पर हरियाणा में सियासत भी गर्माती रही।